नमस्ते भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपको दिखाई दे रहा है कि हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट किंग पर बहुत जल्दी 1 मिलियन यानी कि 10 लाख स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। तो आप सब लोग इस चैनल की प्लेलिस्ट को, इसकी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पे, है ना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि बच्चे जो है बेहतरीन सवाल, बेहतरीन सॉल्यूशन के साथ कम समय में रिवीजन भी कर पाएं और जिन्होंने पढ़ा भी नहीं है वो सीख भी पाएं। मैं इस पे ऐसी यूनिक वीडियोस लेके आता हूं जो आपको यूट्यूब पे कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है भाई, क्योंकि सीक्वेंस वाइज सभी लोग पढ़ते हैं, मैं आपको सीक्वेंस में भी एक टाइप भी पूरा करवाता हूं। मैं जो भी वीडियो लेके आता हूं उसमें मैं एक टाइप उठाता हूं और वो टाइप पूरा पढ़ा देता हूं। और मैं हमेशा वही चीज करवाता हूं जो लेटेस्ट एग्जाम में ट्रेंडिंग है, बिना ये परवाह किए कि उस पर आसान चीज पूछी जा रही है कि मुश्किल या मॉडरेट। और मेरे दोस्तों, मैं हर एग्जाम के सवाल को कंपाइल करता हूं, ठीक है ना। जो क्रूशियल चैप्टर हैं, जैसे सर्कुलर रेस हो गया, लीनियर रेस हो गया, इलेक्शन हो गया, इंस्टॉलमेंट हो गया, उनकी वीडियोस भी इस चैनल पे पड़ी हुई है, आप उनको जाके जरूर देखिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में हम क्या करने वाले हैं, एलॉय मिश्र धातु। मिश्र धातु आप जानते हैं, है ना। जब हम दो मेटल्स को, जो धातुओं को आपस में मिला देते तो मिश्र धातु बनती है। तो उसमें एलिगेशन के यूनिक क्वेश्चन आते हैं। ठीक है भाई, 4-5 सवाल हैं, वो मैं आपको करवाऊंगा, शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। इससे पहले आप सभी लोग हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैथ्स बाय गगन प्रताप एक वेरीफाइड टेलीग्राम चैनल है। बहुत सारे फेक टेलीग्राम चैनल भी बने हुए हैं, उनसे बच के रहें। जो वेरीफाइड है, जिसपे लगभग 14 लाख स्टूडेंट्स कनेक्ट हैं, आप उसी से जो है उसी को आप ज्वाइन करो, ठीक है ना। क्योंकि सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन, एग्जाम की नोटिफिकेशन, हमारे बैच से रिलेटेड कोई जानकारी, प्रीवियस ईयर के सवालों की पीडीएफ, वो सभी यहां पर आपको सबसे पहले अवेलेबल होती है। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है, आपको खुद उस लिंक पे क्लिक करके टेलीग्राम पे पहुंचकर ही ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। इसलिए मैं इसको आपको बार बार रिकमेंड करता हूं। अब शुरू करते हैं मेरे दोस्तों हम अपनी वीडियो की तरफ। एलॉय मिश्र धातु में एलिगेशन। देखिए मेरे दोस्तों, एलॉय क्या होता है, जब हम एक मेटल में या एक धातु में, एक सॉलिड धातु में दूसरी धातु मिलाते हैं तो जो चीज बन के आते हैं उसे हम एलॉय या मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि हमने आयरन में कॉपर मिला दिया मेरे दोस्तों, समझ में, या फिर हमने कॉपर में एल्युमिनियम मिला दिया, या हमने गोल्ड में सिल्वर मिला दिया। तो क्या है, हमने दो मेटल्स को मिक्स करा है, ठीक है बच्चों। अब एलिगेशन के इस टाइप को समझने से पहले आपको एलिगेशन का हमेशा बेसिक समझना पड़ेगा कि एलिगेशन में हमेशा बेस वैल्यू का रेशियो आता है। एलिगेशन में क्या आता है, हमेशा बेस, जिस चीज पे आप एलिगेशन लगाते हैं वो चीज किस को आधार मान के निकाली गई है, हमेशा उसका रेशियो आता है। मैं शुरू करूंगा बेटा क्वेश्चंस की तरफ। मैं मान के चल रहा हूं कि आपको एलिगेशन की छोटी मोटी बातें पता हैं। सवाल नंबर 1 बोला है, एक मिश्र धातु में, एक एलॉय में 80% कॉपर है और बाकी टिन है। एक दूसरी एलॉय है, उसमें 85% कॉपर है और 13% टिन है। आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि सर 85% कॉपर हो गया, 13% टिन, तो 85 और 13 तो 98 हुआ, बाकी 2% क्या है। तो बाकी 2% इंप्योरिटी, गंदगी होती है, ठीक है ना बच्चे। बोला इन दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो उसमें 15% टिन हो। तो बच्चों, एक ऐसे हर एक सवाल में एलिगेशन लगता है जब हम दो चीजों को मिला के एक नया मिक्सचर बनाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई, हमको पता क्या है, हमारे पास दो एलॉय हैं, फर्स्ट और सेकंड। सवाल में यही पूछा गया कि दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिक्सचर तैयार हो जिसमें 15% टिन हो। तो मुझे टिन के बारे में पता है, तो मैं यहां पे एलिगेशन किस पे लगाऊंगा, टिन के कंसंट्रेशन पे, है भाई, टिन के परसेंटेज पे, टिन की सांद्रता पे एलिगेशन लगाऊंगा मेरे दोस्तों। देखो मेरे प्यारे भाई, अगर मुझे टिन का परसेंटेज निकालना है तो मैं कैसे निकालता हूं, नीचे क्या रखूंगा मेरे दोस्तों, टोटल एलॉय, टोटल क्वांटिटी, और ऊपर क्या रखूंगा मैं, टिन, और परसेंटेज में 100%, ऐसे निकालूंगा। तो अगर मैं टिन के परसेंटेज पे एलिगेशन लगाऊंगा तो बेस क्या है, टोटल एलॉय की मात्रा, हमेशा एलॉय की क्वांटिटी का रेशियो आएगा।
समझ में आया? पहली एलॉय में 80% कॉपर है, बाकी टिन है। तो 100% होता है, 100 में से 80 कॉपर है, 80 घटा देंगे तो टिन कितना है? 20%। तो पहली एलॉय में 20% टिन है, दूसरी एलॉय में 85% कॉपर है, 13% टिन है। बोला है दोनों को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण बने, फर्स्ट प्लस सेकंड को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिश्रण तैयार हो जिसमें 15% टिन हो। मेरे दोस्तों आप बोलोगे हां जी सर। तो मेरे प्यारे बच्चों यहां 15 में से 13 घटाएंगे 2, एलिगेशन का तरीका, और 20 में से 15 घटाएंगे 5, 2:5। तो ये सवाल का आंसर आ गया मेरे प्यारे बच्चों कि हमें 2:5 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। आंसर इस सवाल का सी ऑप्शन बन जाएगा। बस बात खत्म। बेसिक सवाल था, आपको समझना चाहिए। देखो ये प्री के पेपर में पूछा जाता है, ये एसएससी से ज्यादा बैंकिंग के पेपर में और पुलिस के पेपर में बहुत फेमस टाइप है ये। आगे चलेंगे, एक और क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सवाल नंबर है आपके सामने 2, ये बनाओ बच्चों। बोला एक एलॉय में, ये दूसरा टाइप आ गया, ये प्री लेवल का था, ये इसके एक स्टेप आगे का क्वेश्चन है। बोला एक एलॉय में 81% कॉपर 19% टिन है, दूसरी एलॉय में कॉपर 63% है, टिन 10% है, बाकी अशुद्धियां हैं, इंप्योरिटी हैं। दोनों एलॉय को ध्यान से सुनिएगा, दोनों मिश्र धातु को इस प्रकार मिलाया जाता है कि नए मिश्रण में टिन 15% हो। दोनों एलॉय को इस प्रकार मिलाया जाता है कि जो नया मिश्रण बना उस नए मिश्रण में टिन 15% हो। तो पूछा नए मिश्रण में कॉपर का परसेंटेज क्या होगा, यह आपसे पूछा गया है। अब मेरी बात जरा गौर से सुने आप लोग। सबसे पहले एक बात बताओ कि हमारे पास 2 एलॉय हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया जाए, फर्स्ट और सेकंड इन दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया जाए कि एक ऐसा मिक्सचर बन के तैयार हो जिसमें टिन 15% हो। तो भाई जब मुझे यहां पे पहली एलॉय में टिन दे रखा है, दूसरी में टिन का परसेंटेज दे रखा है, फाइनल एलॉय जो मिला के बनाई गई है उसमें टिन का परसेंटेज दे रखा है, तो मैं किस पे एलिगेशन लगा लेता हूं? टिन पे। पहली एलॉय में कितना टिन है? 19%। दूसरी एलॉय में 63% कॉपर है, 10% टिन है। तो बोला किस अनुपात में मिलाया जाए? भाई इस तरीके से दोनों को मिक्स करना है कि नए मिश्रण में टिन का जो मात्रा वो 15% है। तो बताओ किस अनुपात में मिलाना पड़ेगा? अब 15 में से 10 घटाएंगे 5, 19 में से 15 घटाएंगे 4, 5:4। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मुझे यह पता चल गया यहां से कि दोनों एलॉय को 5:4 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। मुझे यह पता चल गया, फर्स्ट और सेकंड एलॉय को 5:4 के रेशियो में मिलाना पड़ेगा। ये बात क्लियर है? आप बोलोगे हां जी सर। लेकिन ये सवाल थोड़ा ना पूछा है, सवाल तो ये पूछा है कि नए एलॉय में कॉपर का परसेंटेज क्या होगा। अब आपके पास दोनों रास्ते हैं, आप यहां से एलिगेशन भी लगा सकते हैं, आप यहां पर डेविएशन भी लगा सकते हैं। अब मुझे मेरे दोस्तों लगाना है किस पर? कॉपर पे एलिगेशन। में एलिगेशन से सिखा देता हूं। बताओ पहली वाली एलॉय में कितना कॉपर है? पहली वाली एलॉय में 81% कॉपर है, 81%। दूसरी वाली एलॉय में कितना कॉपर है? 63% कॉपर है। पहली वाली एलॉय में 81% कॉपर है, दूसरी में 63% कॉपर है। मेरे प्यारे भाइयों क्लियर है? दोनों एलॉय को 5:4 में मिलाया गया। पहली एलॉय में 81%, दूसरी में 63%, दोनों एलॉय को 5:4 के अनुपात में मिक्स किया गया है। तो जो फाइनल मिश्रण बनेगा उसमें कितना परसेंट कॉपर होगा? ये सवाल है, ये सवाल है। आप बोलोगे हां सर इसमें आपको मीन वैल्यू निकालनी है। देखो आंसर जो भी आएगा 81 और 63 के बीच में आएगा, यानी कि ये दोनों तो आंसर है ही नहीं। आप बताओ इस वाली एलॉय में 81% कॉपर है, इसमें 63%। जब मैं मिक्स करूंगा तो एक ऐसी मेटल तैयार होगी, एक ऐसा एलॉय तैयार होगा जिसमें कॉपर 81 और 63 के बीच में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई इसमें 81% कॉपर है, इसमें 63% और मिक्सचर में 90%। ऐसे नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच का ही कोई आंसर आएगा। या तो आंसर 73 है या 72% है। बताओ क्या आपको एलिगेशन वाले मेथड से मीन वैल्यू निकालना आता है बच्चों? बताओ मुझे कैसे निकालेंगे।
अगर आपको नहीं आता तो मैं पढ़ा देता हूं मेरे दोस्तों कि जब भी एलिगेशन से आपको मीन वैल्यू निकालना हो तो इन दोनों का जो डिफरेंस है 81 और 63 का डिफरेंस कितना है 18। 81 और 63 का डिफरेंस है 18%। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 5:4 में ब्रेक होता है, 5:4 में ब्रेक होगा। अगर मैं 18% को 5:4 में ब्रेक करूं तो टोटल 5 4 9, 9 की वैल्यू 18% है दुगना, 9 की वैल्यू 18% है दुगना, तो 5 की वैल्यू भी दुगना होगी 10%, 4 की वैल्यू भी दुगना होगी 8%। आप बोलोगे हाँ सर। तो कंसेप्ट यह है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है 81 और 63 का, वही डिफरेंस आपको 5:4 में ब्रेक करना। 18 को 5 4 में ब्रेक करा 10% और 8%। मैंने क्या बोला कि मीन वैल्यू जो भी आएगी वो इन दोनों के बीच में आएगी। मीन वैल्यू जो भी आएगी 81 और 63 के बीच में आएगी। 63 से बड़ी होगी, 81 से छोटी होगी। भाई इन दोनों का डिफरेंस 10 बनना चाहिए। 63 से बड़ा आएगा आंसर, कितना बड़ा होगा 10% बड़ा, तो 63 से 10% बड़ा 73%। ये आ गया। भाई इन दोनों का डिफरेंस 10 बनना चाहिए। 73 63 का डिफरेंस 10 है, इन दोनों का डिफरेंस 8 होना चाहिए। 81 में से 73 घटाऊंगा 8 आएगा। चाहे आप यहां से सॉल्व कर लो मेरे दोस्तों, चाहे यहां से सॉल्व कर लो, दोनों से आएगा। तो 73% इस सवाल का आंसर है बी ऑप्शन। ठीक है, मजा आया? फेमस, वर्ल्ड फेमस सवाल है बच्चों। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवाता हूं, ध्यान से सुनिएगा प्रैक्टिस के लिए। किसी बच्चे को एलिगेशन नहीं आता है तो मैं डेविएशन से भी सिखा दूंगा, ध्यान से सुनो। बोला एक एलॉय ए में 89% गोल्ड है और 11% सिल्वर है। दूसरी एलॉय बी में 75% गोल्ड है, 9% सिल्वर है, बाकी इंप्योरिटी है। दोनों एलॉय को मिलाकर एक तीसरा एलॉय सी बनाया जाता है, एक तीसरा एस्क सी बनाया जाता है, जिसमें चांदी 10:3/7% है। तो आपसे पूछा है इस अयस्क में, या मिश्र धातु बोलो मिश्रण बोलो एक ही बात है, मिश्रण में सोने की परसेंटेज ज्ञात करें। एलॉय सी में गोल्ड का परसेंटेज ज्ञात करें, आपसे पूछा गया है। देखो बच्चों, हमने दो एलॉय ए और बी को मिलाया और ए और बी को मिला के एक तीसरा एलॉय बना है सी। बोला है सी में गोल्ड का परसेंटेज क्या है। बेटा ये तो बाद में निकलेगा, पहले ये पता लगाओ दोनों एलॉय ए और बी को मिलाया किस अनुपात में गया है। मुझे सवाल में दिया क्या है, मुझे सवाल में ये दे रखा है कि भाई एलॉय ए और बी को मिलाएगा, दोनों मिश्रण को मिलाकर एक तीसरा एलॉय सी बनाएगा, तीसरा एस सी बनाएगा, जिसमें चांदी 10:3/7% है। तो मुझे यहां पे सिल्वर दे रखा है। मुझे एलॉय ए में सिल्वर पता है, एलॉय बी में सिल्वर पता है, मिक्स करके एलॉय सी बनाया, उसमें सिल्वर का परसेंटेज पता है। तो मैं सिल्वर पे एलिगेशन लगा लेता हूं। भाई एलॉय ए में कितनी सिल्वर है 11%, 11%, बात सही है। एलॉय बी में कितनी सिल्वर है 75% गोल्ड, 9% सिल्वर। भाई इन दोनों को मिला के तीसरी एलॉय, तीसरा मिश्रण, तीसरी मिश्र धातु सी इस प्रकार बनाई गई है कि मेरे दोस्तों उसमें सिल्वर जो है वो 10:3/7% है। तो आप बताओ एलॉय ए और एलॉय बी की क्वांटिटी को किस अनुपात में मिलाया गया होगा, घटाओ। देखो 10 सही 3/7 में से 9 घटाएंगे क्या आएगा। अब 10 में से 9 घटाएंगे 1:3/7 आएगा, 1:3/7। बात क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। अब 11 में से 10:3/7 घटाएंगे क्या आएगा। 11 में से 10:3/7 घटाएंगे क्या आएगा। तो 11 में से 10 घटाएंगे 1 और ये 4/7, ये आ जाएगा मेरे दोस्तों। अब मुझे रेशियो लेना है। 1 सही 3/7 क्या होता है, 7 एकम 7 और 3 10, 10/7। 10/7 रेशियो 4/7 क्या आएगा भाई, 7 7 कट गया, 10 4 का रेशियो 2 पंजे 10, 2 दूनी 4। ये 7 तो कट ही जाएगा, 2 से जाएगा, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, यानी कि 5:2। तो अल्टीमेटली मेरे को ये पता चल गया, हमें ये पता चल गया एलिगेशन लगाते ही तुरंत, कि दोनों एलॉय ए और एलॉय बी को 5:2 के रेशियो में मिलाया गया है। एलॉय ए और एलॉय बी को 5:2 के रेशियो में मिलाया गया है। लेकिन आपसे नहीं पूछा, आपसे पूछा जब मिला तो दिया भाई एलॉय सी भी बना दे। एलॉय सी में बताओ गोल्ड कितना परसेंट है। भाई एलॉय ए में कितना गोल्ड था, एलॉय ए में 89% गोल्ड था। एलॉय बी में कितना गोल्ड था बेटे, एलॉय बी में 75% गोल्ड था, 75% गोल्ड था।
तो एलॉय ए एलॉय बी को 5:2 के अनुपात में मिलाया गया, तो फाइनल मिश्रण में गोल्ड का परसेंटेज कितना होगा? देखो आंसर जो भी आएगा 89 और 75 के बीच में आएगा। सारे ऑप्शन बीच में हैं, बताओ कैसे होगा? देखो मैं यहां पे एलिगेशन से नहीं डेविएशन से बता दे रहा हूं कि आप 89% को ब्रेक करके ऐसे नहीं लिख सकते 75% प्लस 14%। बच्चों क्या आप 89 को ब्रेक करके ऐसे लिख सकते हो 75% प्लस 14%? आप बोलोगे हाँ सर। बताओ पहली एलॉय में भी 75% गोल्ड है, दूसरी में भी 75% गोल्ड है। भाई पहली में भी 75% गोल्ड है, दूसरी में भी 75% गोल्ड है, तो भाई 75% तो होगा ही होगा, 75% तो होगा ही होगा, प्लस एक्स्ट्रा कितना है? पहली एलॉय में 5 का 14% एक्स्ट्रा है। ये पहली एलॉय में 5 का 14% एक्स्ट्रा है। जो भी एक्स्ट्रा है ये टोटल में बढ़ जाएगा, केक कटेगा तो सभी मटेगा। टोटल मतलब ए और बी की टोटल क्वांटिटी कितनी है? 7, 5 2 7, 7 में बढ़ जाएगा बटे 7, 7 से 14 दो बार जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 75 में 10 जोड़ूंगा 85%, 75 में 10 जोड़ूंगा 85%, तो आंसर इज 85% ऑफ दिस क्वेश्चन बी करेक्ट है। मुझे लगता है कि आप उड़ के ऐसे सवालों को कर लेंगे मेरे प्यारे भाई। नेक्स्ट अगला, अभी अगले सवाल पे जाने से पहले थोड़ा सा प्रचार ध्यान से सुनिएगा बच्चों। हम ही सब कुछ हैं, हम ही कहेंगे, हम ही बताएंगे, हम ही पहुंचाएंगे, ठीक है। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो भाई, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, एमटीएस हो, सिलेक्शन पोस्ट हो, व्हाटएवर इट इज, जो जितने भी वनडे एग्जाम्स हैं, आजकल तो वनडे एग्जाम ही कहेंगे कि प्री तो क्वालिफाई हो गया है, तो आप इनकी जो है हमने सेपरेट बुक्स बना रखी हैं, जो आपको अमेजन पे भी मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट पे भी मिल जाएंगी। आप इन बुक्स को जो है ऑनलाइन ऑर्डर करके यहां से प्रैक्टिस करो। ये सारी बुक्स बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश की आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी बुक चैप्टर वाइज हैं। चैप्टर वाइज में भी हमने कोशिश करी है कि हर एक टाइप का सवाल इंक्लूड किया जाए, वो भी सीक्वेंस में, है ना, पहले इजी फिर मॉडरेट फिर अच्छे लेवल के सवाल। ठीक है दोस्तों, प्री के लिए सेपरेट है, मेंस के लिए सेपरेट है, जिससे कि आप बच्चों, और बहुत पतली पतली किताबें हैं और सवाल इसमें मैंने बहुत कम कर दिए हैं, ठीक है ना, क्योंकि एग्जाम में क्या होता है, एक क्वेश्चन बना उसी के 10 सवाल डाल दिए। अब 10 सवाल प्रैक्टिस करने का कोई फायदा नहीं है, एक टाइप के आप 2 सवाल प्रैक्टिस कर लो बस काफी है, ठीक है ना। उसी तरीके से इन बुक्स को डिजाइन किया गया है और मात्र अगर आप डेली 40-50 सवाल लगाओगे तो 1 महीने में खत्म की जा सकती हैं। तो आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो सबसे पहले उसके प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। आप बुक्स नहीं ले सकते कतई मत लीजिए। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, उस पे मैंने इनकी फ्री पीडीएफ भी डाली हुई है। आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, आपको फ्री पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ से भी, मोबाइल फ्रेंडली पीडीएफ है, सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस जरूर करें। बिना प्रैक्टिस के काम नहीं बनेगा बच्चे, ये बताएं। अगला क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, बताओ जी इस सवाल को कौन करेगा। और ये क्वेश्चन आसान है, ठीक है ना, थोड़ा सा चेंज है, बिल्कुल वैसा ही सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। एक एलॉय में 82% गोल्ड है, 18% टिन है। दूसरी एलॉय में 70% कॉपर है, 6% टिन है, बाकी इंप्योरिटी है। दोनों एलॉय को इस प्रकार मिलाया जाता है, ये लाइन क्रूशियल होती है। बोला दोनों एलॉय को इस प्रकार मिलाया जाता है कि नई एलॉय में टिन 11% हो जाती है। नई एलॉय में इंप्योरिटी कितने परसेंट? अब यहां पे ये पूछा है कि नई जो एलॉय बनेगी उसमें गंदगी, अशुद्धियां कितने परसेंट होंगी। तो आप ये बताओ कि अगर मेरे पास 2 एलॉय हैं, फर्स्ट और सेकंड, इन दोनों एलॉय को किस अनुपात में मिलाया गया है, पहले ये बताओ। आपको पता है मिलाकर जो मिश्रण बना है उसमें टिन कितना है, टिन की मात्रा 11% है। तो मैं किस पे फोकस कर लेता हूं, टिन पे। मैं टिन पे फोकस कर लेता हूं। बताओ पहली एलॉय में कितना टिन है, 18% टिन है। दूसरी एलॉय में 70% कॉपर और 6% टिन है। अब इनको मिला के एक मिक्सचर बनाएगा, उस नए मिक्सचर में टिन कितना है, 11%, 11%। तो बताओ किस अनुपात में मिलाया गया होगा। 11 में से 6 घटाएंगे 5 और 18 में से 11 घटाएंगे 7, 5:7 के अनुपात में दोनों एलॉय को मिलाया गया है। तो बच्चों 2 एलॉय हैं, उनको 5:7 के अनुपात में मिलाया गया है। आपसे पूछा मिला तो दिया, फाइनल जो बनेगी एलॉय उसमें गंदगी कितनी होगी।
भाई पहली वाली एलॉय में 82% कॉपर 18% टिन है। 82 और 18 100 होता है, यानी कि पहली वाली जो एलॉय है उसमें इंप्योरिटी 0% है, कोई इंप्योरिटी नहीं है। पहली वाली जो एलॉय प्योर है, 82 प्लस 18, 82 कॉपर 18% टिन, टोटल 100 हो गया। लेकिन दूसरी एलॉय में 70% कॉपर है, दूसरी एलॉय में 70% कॉपर है, 6% टिन है। तो बाकी कितना बचा? 100% में से 76 घटा देंगे, बाकी बचा 24% इंप्योरिटी है। दूसरी एलॉय में 24% इंप्योरिटी है। दोनों को मिक्स किया गया तो पूछा गया नए मिश्रण में कितनी इंप्योरिटी होगी। भाई यहां तो कोई इंप्योरिटी नहीं है, यही है कितना? 7 का 24%। 7 का 24%। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, यही है। आउट ऑफ टोटल कितना मिक्सचर बन जाएगा बेटा, है ना? जब हमने दोनों को मिलाया तो मिला के टोटल मिश्रण कितना बनेगा? 5 और 7, 5 और जमा 7 12 बटे 12, 12 से 24 जाएगा 2 बार, 2 सत्ते 14%। यानी कि फाइनल मिश्रण में मैं कह सकता हूं कि जो इंप्योरिटी होगी वो बी ऑप्शन 14% होगी। ठीक, आप बोलोगे सर शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आगे चलेंगे मेरे प्यारे भाई लास्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है ना? और मैंने आपको ये 3 वैरायटी इस पे बनती हैं, डिफरेंट सवाल है, सुनिएगा। सवाल 2 बार बैंकिंग में आया हुआ है, एक बार एसबीआई में, एक बार आईबीपीएस में। पूरे चांस है कि एसएससी के पेपर्स में भी पूछा जाए। बेहतरीन क्वेश्चन बोला, ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ओनली। ब्रास एक एलॉय है जिसमें कॉपर और जिंक है केवल। ब्रॉन्ज एक एलॉय है जिसमें 80% कॉपर है, 4% जिंक है, 16% टिन है। A fused mass of both alloy is made to contain 74% copper, 16% zinc and 10% tin. The ratio of copper to zinc in brass. ब्रास में कॉपर से जिंक का अनुपात क्या है? बहुत बेहतरीन सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। और उल्टा सवाल पूछा गया है मेरे दोस्तों, रिवर्स क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों, ऐसे बना देता हूं मैं आपके सामने ना, बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई देगा। ओके भाई, हमारे पास 2 एलॉय हैं। हमारे पास मेरे प्यारे भाई 2 एलॉय हैं इस प्रकार से, ब्रास और ब्रॉन्ज। एक हमारे पास ब्रास है और दूसरी एलॉय, ब्रास यानी कि पीतल और ब्रॉन्ज मतलब कांस्य। ब्रास और ब्रॉन्ज 2 एलॉय हैं। क्या क्या है बच्चों इनमें? इनमें कॉपर है, जिंक है, टिन है। कॉपर है, जिंक है, टिन है। सवाल में यह बोला है कि ब्रास एक एलॉय है ऑफ कॉपर एंड जिंक ओनली। ब्रास एक ऐसी एलॉय है जिसमें केवल कॉपर और जिंक है, यानी कि ब्रास में टिन बिल्कुल नहीं है। ब्रास में टिन कितना है? 0%। तो ब्रास इज एन एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक ओनली, उसमें केवल कॉपर जिंक की मात्रा है, टिन नहीं है, टिन 0% है। जबकि ब्रॉन्ज एक दूसरी एलॉय है और उस ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है, 80% कॉपर है, 4% जिंक है और बाकी का मेरे दोस्तों यहां पर 16% टिन बचता है, 16% आपका टिन है। बोला गया है इन दोनों एलॉय की कुछ मात्रा को मिलाया जाता है और एक नई चीज बनाई जाती है जिसमें 74% कॉपर, 16% जिंक, 10% शामिल है। ठीक है ना? सवाल में कहा गया है, देखो, पीतल और कांस्य, ब्रास और ब्रॉन्ज के एक मिश्रित द्रव्यमान में हमने ब्रास और ब्रॉन्ज की कुछ क्वांटिटी को लेकर मिक्स किया और मिक्स करके जो बना उसमें 74% कॉपर, 16% जिंक और 10% टिन है। तो आपसे पूछा है ब्रास में कॉपर और जिंक की क्वांटिटी का रेशियो क्या है, यह सवाल है। तो मेरे दोस्तों सबसे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि ब्रास और ब्रॉन्ज को मिलाया किस अनुपात में गया है। कैसे पता लगाओगे? मुझे ब्रास में टिन पता है, ब्रॉन्ज में टिन पता है, मुझे फाइनल मिश्रण में टिन पता है, तो मैं किस पे एलिगेशन लगा लेता हूं? टिन पे। बताओ ब्रास में कितना टिन है? 0%। ब्रॉन्ज में कितना टिन है? 16%।
अच्छा लॉजिक है ये। अब दोनों के एक मिश्रित द्रव्यमान को इस प्रकार मिलाया जाता है, ब्रास और ब्रॉन्ज की कुछ द्रव्यमान को इस प्रकार मिलाया जाता है कि अब 10% टिन का एक मिश्र धातु बनती है। तो बताओ किस अनुपात में मिलाया गया होगा? 16 में से 10 गया 6 और 10 में से 0 गया 10, यानी कि 6-10 का रेशियो 3-5। तो ब्रास और ब्रॉन्ज को 2 से कट रहा है ना, ब्रास और ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया है। ब्रास और ब्रॉन्ज को 3-5 के रेशियो में मिलाया गया है। ठीक है भैया, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चाहे आप कॉपर पे एलिगेशन लगा लो, चाहे जिंक पे एलिगेशन लगा लो, इच्छा आपके मैं कॉपर पे लगा लेता हूं, है ना। मुझे नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है, मुझे नहीं पता ब्रास में कितना कॉपर है। ब्रॉन्ज में कितना कॉपर है? 80%। ब्रॉन्ज में 80% कॉपर है। सुनना, मैं कॉपर पे एलिगेशन लगा लेता हूं भाई। ब्रास और ब्रॉन्ज को 3:5 के रेशियो में मिलाया गया। ब्रास को और ब्रॉन्ज की मात्रा को 3-5 के रेशियो में मिलाया गया। ब्रास ब्रॉन्ज को 3-5 के रेशियो में मिलाया गया। मुझे नहीं पता, आई डोंट नो कि ब्रास में कितना कॉपर है, ब्रॉन्ज में कितना कॉपर है 80%। और जब इनको मिक्स किया गया है तो मिश्रित द्रव्यमान में कितना कॉपर है? 74%। मिश्रित द्रव्यमान में कितना कॉपर है? 74%। आप बोलोगे हाँ जी सर, तो यहां आप एलिगेशन भी लगा सकते थे, रिवर्स डेविएशन भी लगा सकते थे। तो बता दो कि ब्रास में कितना कॉपर रहा होगा? नहीं निकाल सकते भाई। 80 में से 74 घटाएंगे 6%। अगर 3 की वैल्यू 6% है दुगना, तो 5 की वैल्यू भी दुगना होगी 10%। देखो ये मीन वैल्यू होती है, मीन वैल्यू हमेशा इन दोनों के बीच में आती है। आप बताओ, अगर 80 से छोटा है 74, अगर यहां 80 से छोटा, 74 से बड़ी वैल्यू है 80, या 74 से बड़ा है 80, तो 74 से छोटा होगा। अगर 74 से बड़ी वैल्यू 80% है, तो यहां 74 से छोटा होगा, कितना छोटा होगा? 10। तो 74 में से 10 घटाएंगे 64%। 64 और 80 के बीच में होता है मेरे दोस्तों 74। यानी कि मैंने एलिगेशन लगा के पता लगा लिया यहां पर कि 64% ब्रास में 64% कॉपर है, ये मैंने पता लगा लिया। टोटल तो 100% होता है, 100% में 64% कॉपर है, तो 100 में से 64 घटाइएगा, यानी कि ब्रास में बाकी का 36% क्या है? टिन। तो कॉपर और जिंक की 100 में से 64 घटाएंगे तो बाकी का 36% क्या है? जिंक। तो कॉपर जिंक की मात्रा का रेशियो क्या है? रेशियो ले लेंगे, 4 से कट जाएगा 16 बार, ये जाएगा 9 बार, 16:9। और यही सवाल का आंसर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? बी ऑप्शन यहां पर एकदम करेक्ट बनता है। मुझे लगता है सभी भाई साहब इस बात को अच्छी तरीके से समझ पाए हैं। तो गजब का क्वेश्चन है, 2 बार आपको एलिगेशन लगाना पड़ेगा उत्तर निकालने के लिए, ठीक है। इसलिए ज्यादातर इस सवाल के चांसेस जो मेंस में आने के हैं। तो ये एलॉय का एलिगेशन का एक बहुत ही फेमस टाइप है जो मैंने आपको करवा दिया। मुझे लगता है कि आपको बहुत मजा आया होगा इस सवालों को इस टाइप को करके, ठीक है भैया। जाते जाते मैं एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, अलग अलग इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, आप इन सभी को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। फेसबुक पेज से भी आप लगातार अपडेट में बने रहते हो मेरे दोस्तों, चाहे वो मोटिवेशन के क्षेत्र में हो, चाहे आप सवालों के माध्यम से हो, ठीक है भाई। और ट्विटर पे तो मेरे दोस्तों एक दुनिया भर की चीजों की जानकारी पता लगती ही रहती है, ठीक है। तो आप हमारे इन सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को जरूर ज्वाइन कर लिए, सेम इसी नाम से है और ये सारे के सारे वेरीफाइड भी हैं, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। आप चाहते हैं कि ऐसी हमारी सीरीज लगातार रोज चलती रहे, जिसमें आपका डेली एक टाइप कवर हो जाए, घर पे बैठे बैठे आराम से, आपको उस पर कॉन्फिडेंस भी आ जाए और फ्यूचर में आपका कभी सवाल गलत भी ना हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, नीचे कमेंट करना है, जाते जाते लाइक जरूर करना है। धन्यवाद भाई, बाय।